हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी महल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकलिंक्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे बैकलिंक्स क्या है, किस तरीके से काम करती है और वो हमारी वेबसाइट को किस तरीके से हेल्प करती है रैंक में। तो बैकलिंक्स क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बैकलिंक्स के बारे में मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे आपको जो भी बैकलिंक से रिलेटेड डाउट है वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी न्यू ब्लॉगर हैं उनको बैकलिंक से रिलेटेड बहुत डाउट रहते हैं। स्पेशली मतलब उनको कुछ समझ में आता ही नहीं कि बैकलिंक्स हम क्यों बनाते हैं या फिर क्या उसका काम है। बस उन्हें इतना पता होता है कि किसी दूसरी वेबसाइट पे लिंक ऐड कर दो तो वहां से हमें बैकलिंक मिलेगी, उसका हमें फायदा होगा और हमारी पोस्ट जो है वो रैंक में टॉप पर आएगी। ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है हम उसको जानेंगे। अब बैकलिंक कैसे बनाना है वो हम किसी अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बैकलिंक किस तरीके से काम करती है और कैसे बैकलिंक गूगल देखता है वो सब हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे। तो बैकलिंक को समझने के लिए हम सिंपल मान लेते हैं हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो हमारी दुकानें हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हिंदी महल है और XYZ और ABC, ये तीन दुकानें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, जहाँ पर मोबाइल, टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह मिलता है। तो अब ऐसे में मान लीजिए कहीं का कोई बंदा आया जिसे टीवी चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, या तो उसको डायरेक्ट पता होगा तो वो डायरेक्ट उन वेबसाइट पे चले जाएगा। जैसे हम डायरेक्ट URL ओपन करके अपने ब्राउजर में वेबसाइट पे चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें कोई जानकारी नहीं पता होती है कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो हम वो किसी न किसी से पूछते हैं। हम ज़्यादातर किससे पूछते हैं, जो हमें लगता है कि यार यहाँ पे इसको उसके बारे में जानकारी होगी। तो वही काम यहाँ पर करता है गूगल। गूगल एक तरीके से क्या करता है, सारी सब जो जितनी वेबसाइट्स हैं उनकी जानकारी वो इकट्ठी कर लेता है, वो अपने पास रखता है, और जब भी कोई उससे पूछता है तो वो जानकारी उठा के उसको वो बता देता है कि भैया ये वेबसाइट है, ये दुकानें हैं, वो अच्छी है। तो अब ऐसे में क्या होता है, जब भी जैसे हम गए तो हमने गूगल से पूछा कि भैया मुझे टीवी चाहिए, कहाँ से लूँ। तो गूगल के पास लाखों जो दुकानें थी उनका डाटा था, मतलब लाखों दुकानों की लिस्ट है उसके पास जहां पर वो टीवी मिलती है। तो अब उसमें से वो 200 रैंकिंग फैक्टर होते हैं, मतलब वो 200 पॉइंट वो चेक करता है, जैसे कौन सी दुकान इनकी ज्यादा पास रहेगी, या फिर कौन सी पे ज्यादा अच्छा मिलेगा, या फिर इनको कौन सी टीवी चाहिए, वो ब्रांड की टीवी कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर सस्ती मिलेगी। मतलब इस टाइप से वेबसाइट के उसमें 200 सिग्नल इस टाइप से वो चेक करते हैं कि कौन सी फास्ट लोडिंग है, किसकी डिजाइन अच्छी है, किस पे क्वालिटी अच्छी मिलती है, कौन उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बताता है। मतलब इस टाइप से जो भी गूगल को लगेगा तो वो यहाँ पर उसमें वो रैंक कर दिखाता है। तो उसी में से जो रैंकिंग सिग्नल है, जो अलग अलग पॉइंट वो चेक करता है, तो उसमें से एक रैंकिंग सिग्नल है बैकलिंक। तो अब मान लीजिए गूगल ने, हमने जो गूगल से पूछा उसको 3 वेबसाइट मिली जिन पर सेम कंटेंट है सारे, मतलब जो है, मतलब हमें टीवी चाहिए MI की, तो वो इन तीनों पे गूगल को जो पता है कि इन दोनों पे मिल रही है। तो अब ऐसे में मतलब अगर ये तीनों सेम हो रहे तो अब इसमें से गूगल किसको टॉप पर दिखाए, किसको सेकंड पे दिखाए, किसको थर्ड पे दिखाए। अब ये डिसाइड करने के लिए गूगल बैकलिंक्स को भी चेक करता है, मतलब वो सारे रैंकिंग जो सिग्नल जो चेक कर रहा है उसमें बैकलिंक को भी वो देखेगा कि किस वेबसाइट पे ज्यादा बैकलिंक्स आ रही है। अब मान लीजिए हमारी जो वेबसाइट है इस पर किसी कोई दूसरी वेबसाइट से वहां से लिंक आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो वेबसाइट है, मतलब कोई विजिटर कभी इसकी दुकान पे गया, कुछ गया है, तो इन्होंने बताया यार इस दुकान पे जो टीवी है वो अच्छी मिलती है, इसने बताया कि यार इस दुकान पे जो फ्रिज है अच्छे मिलते हैं, और इसने बताया कि यार वहाँ पर मिक्सर इस दुकान पे बढ़िया मिलता है, डिस्काउंट में मिल जाता है। मतलब कुछ भी इन्होंने 3 दुकान वालों ने हमारी वेबसाइट को लिंक किया, मतलब उन्होंने हमारे बारे में बताया, और गूगल को ये बात पता है, मतलब क्योंकि गूगल ने उस चीज को देखा है कि ये जो दुकान है दूसरी ओर वो इसके बारे में बात करती है, तो गूगल इसको ज्यादा वैल्यू देगा एज कम्पेयर टू इन 2 वेबसाइट की। क्यों? क्योंकि गूगल देखेगा कि यार इसके बारे में, मतलब ये तीनों वेबसाइट में सामान तो सेम रखा है लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोग बात करते हैं, ये ज्यादा अच्छी है, सब ऐसा बोलते हैं, तो गूगल इसको टॉप पे दिखाएगा। तो इस तरीके से बैकलिंक काम करती है। मतलब क्या कि दूसरी वेबसाइट से अगर हमारी वेबसाइट पे लिंक आ रही है तो गूगल देखेगा यार इस वेबसाइट के बारे में या फिर इस पोस्ट के बारे में ज्यादा लोग बता रहे हैं, तो मतलब ये अच्छी होगी, तो वो एक रैंकिंग सिग्नल है। मतलब जो 200 और भी चीजें चेक करता है उसी में से एक ये बैकलिंक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब जितनी ज्यादा बैकलिंक होगी, मतलब जितनी ज्यादा वेबसाइट हमारे पोस्ट के बारे में बताएंगे, हमारी वेबसाइट के बारे में बताएंगे, गूगल उसको उतना ज्यादा वैल्यू देगा। अब यहाँ पर जो वेबसाइट है उनकी अथॉरिटी भी डिपेंड करती है और रिलेवेंसी भी डिपेंड करती है।
पहले अथॉरिटी समझ लेते हैं वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 दुकान है, ठीक है, अगर ये कोई जो दुकान है उसकी अगर अथॉरिटी मतलब वो अच्छी क्वालिटी है, बहुत बड़ी दुकान है, कोई बड़ा मॉल है या फिर मतलब इस टाइप से कुछ है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि यार ये बढ़िया सामान देता है, किसी को लूटता नहीं है, इस टाइप से है, और अगर ये हमारे बारे में बता रहा है तो गूगल इसको ज़्यादा वैल्यू देगा कि यार ये जब अच्छा बंदा है और ये इसके बारे में बोल रहा है मतलब ये भी अच्छा ही होगा। तो इस टाइप से हमें हाई अथॉरिटी जो वेबसाइट हैं वहाँ से हमें ये फ़ायदा मिलता है। अब ऐसे में लो अथॉरिटी कौन सी, जो मान लो कोई सी ऐसी वेबसाइट है जो पहले से मतलब उसका इमेज खराब है कि यार धोखा दे देता है, लूट भी लेता है लोगों को, सस्ता सामान महंगे में बेचता है, अगर वो हमें लिंक दे रहा है तो वहाँ एक तरीके से हमें उसका इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उल्टा जो अगर बेकार वेबसाइट है वहाँ से अगर हमें लिंक आ रही तो उसका हमें नुकसान भी होता है। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो क्वालिटी है वो सबसे मेन है, तो उसके लिए हमें अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक लेना है। अब यहाँ पर उसके बाद रिलेवेंसी भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। रिलेवेंसी कैसे, जैसे मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाला अगर हमारी वेबसाइट को लिंक देगा तो उसकी ज़्यादा माना जाएगा एज कम्पेयर टू कोई मान लीजिए कपड़े की दुकान है, वो बोल रहा है यार वहाँ से ले ले, लेकिन तो उसकी बात मानेंगे, गूगल उसकी बात मानेगा कि यार ठीक है ये इसको इसके बारे में बोल रहा है मतलब अच्छा है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार भी बोल रहा है कि यार ये सामान वहाँ से अच्छा मिलता है, हमारे पास तो नहीं है लेकिन ये तो वहाँ से अच्छा मिलेगा, तो उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, उसकी ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी उसकी बात। तो वही चीज़ है, मतलब अगर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड अगर वेबसाइट हमें लिंक दे रहा है तो उसकी हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि बैकलिंक क्या है, किस तरीके से काम करती है, और हाई क्वालिटी बैकलिंक और रिलेटेड बैकलिंक कैसे बनाएं। अब बात करते हैं गूगल बैकलिंक्स को किस तरीके से यूज़ करता है हमारी वेबसाइट के लिए। गूगल जो भी डाटा अपने पास लाता है वो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसको वो क्रॉलर बोलते हैं। वो एक तरीके से मतलब दिखाई तो नहीं देगा, हम इसको एक मकड़ी की तरह मान लेते हैं कि एक कोई मकड़ी उन्होंने बनाई, एक सॉफ्टवेयर बनाया है। वो क्या करता है, जितनी भी इंटरनेट पर वेबसाइट हैं वो उन पे एक वेबसाइट से दूसरी पे तीसरी चौथी इस टाइप से सारी वेबसाइट पे घूमता रहता है। तो अब मान लीजिए वो किसी एक वेबसाइट पे आया, ठीक है, अब इस वेबसाइट में 3 लिंक ऐड थी, मतलब 3 कोई वेबसाइट की दूसरे पेज की लिंक वहां पर ऐड है। तो जो क्रॉलर है वो यहाँ पर इस पेज पर आया, उसने जो भी डाटा था वो अपने अंदर उसने गूगल के डाटाबेस में भेज दिया कि भैया इसको सेव कर लो, कोई इसके बारे में पूछे तो ये जानकारी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से जो लिंक थी उसने फिर उसके बाद क्या किया, वो इन लिंक्स पे भी गया और उसके बाद इन पेजों को भी उसने इंडेक्स किया, मतलब यहाँ से इन पेजों को भी उसने डाटाबेस में जाके सेव कर दिया। फिर यहाँ से जो लिंक थी वो उन पे भी गया, उन सारी लिंक पे मतलब जितनी भी लिंक्स उसको मिल जाती है वो सब पे लिंक पे जाके उनको इंडेक्स करते जाता है। तो अब ऐसे में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसके बारे में बहुत अलग अलग पेज से लिंक आ रही है, तो गूगल को वही मतलब कि इसके बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, मतलब ये वेबसाइट ये पेज जो है वो अच्छा है, तो उसको वहीं पर जो सर्च में जो फायदा मिलता है वो उसको इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पर लेकिन बैकलिंक्स भी 2 तरीके की होती है, एक होती है नो फॉलो और एक होती है डू फॉलो। जो नो फॉलो होती है और डू फॉलो होती है, कोई भी लिंक अगर हम नॉर्मल मतलब एक यूजर के लिए अगर देखेंगे तो उसको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, उसको दोनों लिंक बिल्कुल सेम दिखेगी, उसमें कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जो नो फॉलो डू फॉलो ये एक टैग होता है लिंक में, तो उसमें क्या होता है, अगर नो फॉलो टैग है, मान लीजिए एक पेज था उसमें 4 लिंक है, सब पे डू फॉलो लेकिन एक पे नो फॉलो है, ठीक है। तो जो क्रॉलर है ये खाली उसके लिए है, जो नो फॉलो डू फॉलो जो लिंक होती है वो खाली उसके काम की है। मतलब हम उसको बता रहे हैं कि भैया तुम हमारे पेज को इंडेक्स कर रहे हो, और उसके बाद हमने जो डू फॉलो लिंक दी है, मतलब आप इन लिंक को ही फॉलो करोगे, आप हमारे पेज से आप इन लिंक पे ही जाओगे, जो नो फॉलो लिंक है आप उस पर नहीं जाओगे। तो मतलब जैसे अगर वो हमने इसको नो फॉलो कर दिया तो ये क्रॉलर जो है वो इस लिंक पे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लिंक जब ऐड करते हैं तो अगर आपको ऐसी लिंक है जो हमें गूगल को नहीं बताना है कि भैया तुम इसको वैल्यू दो या फिर इसको ऐड करो, तो वहां पर हम नो फॉलो दे सकते हैं। अब इस टाइप की लिंक हम कब देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर कोई हमने एफिलिएट लिंक वहां पर ऐड की है, क्योंकि एफिलिएट लिंक बेसिक शॉर्ट रिडायरेक्ट होके जाती है वहां पर, तो उसको हम क्रॉलर को फ्री पॉकेट में वहां पर परेशान करके कोई हमें उसका फायदा नहीं मिलना। तो इस तरीके से मतलब क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं क्रॉलर वहाँ पे परेशान होगा तो वो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए हमें नुकसान है। तो इसलिए हम ऐसी लिंक्स जो मतलब क्रॉलर के हिसाब से मतलब हमें सही नहीं है,
तो वो हम वहाँ पर उनको नो फॉलो दे सकते हैं, जिससे क्रॉलर उन लिंक को इग्नोर कर दे, उन लिंक्स पर ना जाए। तो इस तरीके से नो फॉलो डू फॉलो काम करती है। तो अगर हमारी वेबसाइट के लिए हमें लिंक बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें डू फॉलो ही बनानी है, क्योंकि नो फॉलो बनाएंगे तो क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, तो गूगल उस चीज को फिर समझेगा ही नहीं कि इस पर लिंक आई है और इस मतलब ये वेबसाइट अच्छी है। तो इस तरीके से हमें डू फॉलो बैकलिंक बनानी है हाई क्वालिटी वेबसाइट से, और जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट है उनसे। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि बैकलिंक्स क्या है, किस तरीके से काम करती है, गूगल बैकलिंक्स को किस तरीके से देखता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मुझे कमेंट करके आप ये बताओ कि बैकलिंक्स के बारे में आपको इस वीडियो के पहले कितना पता था और अभी इस वीडियो में आपको क्या नया जानने को मिला। मतलब बैकलिंक्स किस तरीके से बनाई जाती है वो आपको अभी नया जानने को मिला, या फिर गूगल का क्रॉलर है वो बैकलिंक्स को किस तरीके से देखता है वो आपको नया जानने को मिला। आपको अभी जितना भी मैंने समझाया उसमें से क्या पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो अभी आपको नया जानने को लगा, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और आप मुझे ये भी थोड़ा सा सजेस्ट करो कि जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे इस टाइप से आप अगर आपको आगे भी टॉपिक समझाऊं तो वो कैसा रहेगा, या फिर मैं स्क्रीन पे समझाऊं, या फिर किस तरीके से आपको और अच्छी से समझ में आ सकता है कोई टॉपिक, तो वो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।